गुड इवनिंग हिमाचल। जोगिंदरनगर के डुगली गांव में एक परिवार पर उस वक्त कहर बरपा जब घर के पास लगा डंगा भारी बरसात के कारण बह गया। इस कारण मकान के 2 कमरे और आंगन भी बह गए। उधर सूचना मिलने पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर जायजा लिया। नायब तहसीलदार पूर्णचंद कौंडल ने बताया कि राजस्व विभाग ने 1,75,000 का ये नुकसान आंका है। उन्होंने फौरी राहत के तौर पर पीड़ित परिवार को 5,000 रुपए दिए हैं। पीड़ित परिवार को गांव के अन्य घर में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं जोगिंदरनगर ब्लॉक के यूंका अध्यक्ष विवेक जसवाल ने परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। उपमंडल गगरेट के देवली गांव में भारी बरसात ने तटीकरण की पोल खोलकर रख दी है। यहां उफनते बरसाती नाले का पानी स्वां नदी तक नहीं पहुंच पाया और सड़क से बहते हुए लोगों के घरों और उपजाऊ भूमि में जा घुसा। इसके चलते लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। उधर बाढ़ संरक्षण मंडल के सहायक अभियंता अश्विनी चौधरी का कहना है कि काजबे पर मलबा जमा होने के कारण बरसाती पानी सीधा नाले में बहने की बजाय पलटकर सड़क की ओर आ गया है। विभाग के डिजाइन में कोई कमी नहीं है। परवाणु में बनने वाली सेब मंडी की बिल्डिंग का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 19 अगस्त को भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे। इसके लिए मंडी समिति की ओर से सभी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भूमि पूजन एवं शिलान्यास का यह कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। इसमें कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल सहित मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी शामिल रहेंगे। सेब मंडी की इस बिल्डिंग पर 24.96 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिलने जा रहा है। कृषि बीवी के नियमित कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार सरियाल का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। प्रोफेसर सरियाल ने 11 अगस्त 2016 को पदभार ग्रहण किया था। 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद उनको 1 साल की एक्सटेंशन प्रदान की गई थी। कृषि बीवी में बतौर वाइस चांसलर 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अशोक कुमार सरियाल ने बीवी के वैज्ञानिकों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों का सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। इस मौके पर 4 वर्ष की उपलब्धियों की एक बुकलेट भी जारी की गई। बल्द में प्रस्तावित हवाई अड्डे के विरोध में बल बचाओ किसान संघर्ष समिति, हिमाचल किसान सभा और फोरलेन संघर्ष समिति ने सोमवार को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। उपमंडलीय अधिकारी के माध्यम से भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि बल्द में प्रस्तावित हवाई अड्डे को किसी दूसरी जगह प्रस्तावित किया जाए। समिति के सचिव नंदाल वर्मा ने बताया कि हवाई अड्डे को लेकर बल्द क्षेत्र के किसान सहमे हुए हैं। किसानों को लगातार उजड़ने का डर सता रहा है। वहीं उन्होंने देश में किसानों की खेती की जमीन कंपनियों को देने पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की है। आज अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर हिमाचल किसान सभा, फोरलेन संघर्ष समिति, बल बचाओ किसान संघर्ष समिति ने एसडीएम बल के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि ये जो बल में हवाई अड्डा बन रहा है, इससे बल के किसानों को भारी परेशानी आएगी। ये सारी बल की ज़मीन जो है उपजाऊ भूमि जो तबाह हो जाएगी और किसानों को आजकल रात को नींद नहीं आती। ये डर सता रहा है कि ये पता नहीं किस दिन सरकार जो है इस ज़मीन को ले लेगी। इससे जितने लोग यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे। और अल्टीमेटली ये जो कर रही है सरकार, एक तरफ तो हवाई अड्डे बेच रही है और इसके ऊपर भी ये कोशिश की जा रही है कि कोई ना कोई कॉर्पोरेट पैसा लगाए और हिमाचल सरकार इसको 49% लगा के 51% जो है किसी कॉर्पोरेट को बीच में शामिल करके इस हवाई अड्डे का निर्माण करना चाहिए। मतलब ये हुआ कि किसानों से ज़मीन छीन करके सीधे सीधे किसी कॉर्पोरेट के हवाले करने की चाल यहाँ भी सरकार कर रही है। हम ये मांग करते हैं कि आप इस हवाई अड्डे को यहाँ से छोड़ दीजिए और आप किसी दूसरी जगह इसका निर्माण करिए। इसके अलावा अभी जो 3 अध्यादेश सरकार लाई है वो भी किसान विरोधी हैं, चाहे वो APMC एक्ट में अमेंडमेंट की बात है या उसके बाद उसकी जो भंडारण की क्षमता जो है कि पहले वो कुछ लोग कुछ संस्थाएं थी जो उसमें भंडारण कर सकते थे अनाज का, अब उसमें खुली छूट दी गई कि कोई भी कॉर्पोरेट आकर के कर लेगा। ये जो APMC में अमेंडमेंट हुई, अब कोई भी सब्जी मंडी जो है उसका जो वर्तमान वजूद है वो ख़त्म हो जाएगा, किसान से सीधा व्यापारी जो खरीदेगा। इसका मतलब हुआ कि वो पूरी तरह से किसानों की लूट होगी। ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन खेती करने जा रही है सरकार, इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए।